Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TAT examination. So students, जैसे कि हमारी मैथ्स की लेक्चर सीरीज चल रही थी और हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पैरीमीटर एंड एरिया, यानी कि परिमाप एवं क्षेत्रफल। ठीक, अब इनके क्वेश्चंस को करने से पहले, कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये परिमाप होता क्या है या फिर जिस क्षेत्रफल की हम बात करते हैं वो क्या होती है। तो देखिए ध्यान से, जैसे कि आप सब लोगों को ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा और इस बोर्ड का आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये एक ऐसी फिगर है जिसकी कि 4 साइड्स हैं। तो अगर मैं इनकी चारों साइड्स को, या फिर मैं कहूँ कि अगर मेरे पास कोई भी फिगर है और जब मैं उसकी सारी साइड्स को ऐड कर देती हूँ तो वो क्या हो जाता है, परिमाप। तो अगर मैं इस बोर्ड की बात करूँ तो इस बोर्ड में हमारे पास फिलहाल यहाँ पे कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। तो अगर मैं इन चारों की चारों साइड्स को ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस बोर्ड का परिमाप। लेकिन अगर अब बात आती है कि मुझे इस बोर्ड का क्षेत्रफल याद करना है, यानी कि एरिया याद करना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो मुझे व्हाइट वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी परिमाप की बात आती है तो कोई भी फिगर की जो साइड्स हैं हम क्या कर देते हैं, उनको कर देते हैं हम ऐड, यानी कि अगर इन वाली साइड्स को हम कर देंगे ऐड। लेकिन अगर एरिया की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर कितना सरफेस हमारा कवर हो पा रहा है, वो होता है हमारा एरिया। अब अगर जैसे कि क्या होता है कि हमने देखा होगा कि रेक्टेंगल के अलग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, स्क्वायर के अल्ग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि अलग अलग फिगर्स के लिए, ठीक है, हमने कुछ फॉर्मूलेज डिसाइड कर लिए। जैसे कि हमें एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि अगर मेरे पास किसी फिगर की चारों साइडें गिवन है तो मैं सिंपली चारों को ऐड करके परिमाप निकाल सकती हूँ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आपके पास एक क्या कहते हैं वर्ग है जिसकी की जो एक भुजा है वो कितने की 28 सेंटीमीटर की है, तो हमें क्या करना है, उस वर्ग का परिमाप निकालना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब हम 28 28 28 को 4 बार नहीं जोड़ के हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 4 इंटू साइड का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, 4 इंटू भुजा, और उसी से हम क्या निकाल देंगे, अपना आंसर। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे फॉर्मूले याद हों तभी आप कर पाओगे, विदाउट फॉर्मूले भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप देखने वाले हैं। तो देखिए अभी हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आखिर ये परिमाप और क्षेत्रफल होता क्या है। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर को विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। पहले हम आज देखेंगे सारे के सारे परिमाप के क्वेश्चंस, और परिमाप में भी स्पेशली आज हम कवर अप करेंगे रेक्टेंगल को और स्क्वायर को, यानी कि आयत और वर्ग को। फिर इसी तरीके से हम कवर करेंगे सर्कल को, इसी तरीके से हम कवर करेंगे ट्राइंगल को। तो एक एक करके पहले हम पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे, फिर एक एक करके हम क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। अब ये जो थोड़ा चैप्टर है ना, ये आपको थोड़ा लग सकता है कि बहुत लंबा जाएगा, हो सकता है कि इसकी 4 से 5 या 6 वीडियोस भी बने, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, ठीक है। लेकिन एक ये भी है कि आपको ना इस चैप्टर, ये कुछ ऐसे हैं हमारे पास एरिया के, ज्योमेट्री के, एक तरह से चैप्टर्स के, आपको ना इनके बेस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनके बेस को नहीं समझ पाए तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली हम कोई ट्रिक वगैरह भी नहीं लगा सकते, जैसे कि अभी तक हम करते हुए आ रहे थे अर्थमेटिक में। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लॉजिक समझना, क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ को बिल्कुल बेस से लेके, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेके, जैसे कि स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाता है उस तरीके से आपको सिखाई जाए और आपको फिर हायर लेवल तक ले जाया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो पहले क्वेश्चन में जैसे कि हमें दिया हुआ है कि हमें एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है जिसकी कि लेंथ हमें दी हुई है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दी हुई है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। यानी कि हमें किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है और हमें क्या निकालना है, उसका परिमाप। तो देखो अब एक तरीका तो ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को फॉर्मूला याद नहीं भी है तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया आप उससे भी निकाल सकते हो। कैसे, हमें लेंथ दे दी गई है कितना, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दे दी गई है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मान लो अगर किसी स्टूडेंट को फॉर्मूला याद नहीं भी है, मैं तब के लिए तरीका बता रही हूँ आपको। हम जानते हैं कि रेक्टेंगल की एक खास प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आयत की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि जो उसकी अपोजिट साइड्स होती हैं, यानी कि जो उसकी आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया कि अगर ये 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है तो ये भी इतने की हो जाएगी, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, और ये जो ब्रेथ है ये भी हमारे पास इतनी हो जाएगी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इन चारों को ऐड कर देंगे और जो आंसर आएगा वही बन जाएगा हमारा परिमाप। लेकिन अब अगर जिन बच्चों स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद है और हमें टाइम बचाना है तो हम डायरेक्टली इसके लिए यूज़ कर सकते हैं 2l + b। अब देखो आप चाहो तो मैं ये फॉर्मूला आपको बता भी सकती हूँ कैसे आया। देखो
हमने यहाँ पे क्या करा, मैंने आपको बताया कि अगर हमें किसी फिगर का पेरीमीटर निकालना है तो हमें उसकी सारी साइड्स को ऐड करना होता है। तो अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो मुझे यहाँ पे 2 बार लेंथ को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, और 2 बार ही मुझे ब्रेथ को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 2 लेंथ और 2 ब्रेथ, यानी कि 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई। तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लेती हूँ तो ये बन जाता है मेरे पास 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का फॉर्मूला, जो कि हम आज तक पढ़ते हुए आए हैं। तो ये फॉर्मूला बस इसी तरीके से ड्राइव हुआ, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट बहुत रूल नहीं लगा हुआ कि आप इसको याद करोगे तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा, ऐसे भी आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी तो आपको क्या दे दिया गया है, सिंपली कि आपको यहाँ पे सीधा सीधा साइड्स दी हुई थी, पेरीमीटर आपसे निकाला गया। लेकिन अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है कि एक हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, आयताकार मैदान है, हमें उसकी फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है कि हमें उसके चारों तरफ बाउंड्री बनानी है। अब अगर मुझे किसी चीज़ के ऊपर बाउंड्री बनानी है, जैसे आपने देखा भी होगा कि हम तार से उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं किसी फील्ड को, तो मुझे यहाँ पे तार लगाना है, ठीक है, इस तरीके से मुझे तार लगाना है। तो अब ये बताओ मुझे आप खुद सोच के कि जो मुझे तार लगाना है वो तो इसकी बाउंड्री पे लगाना है। तो अगर मैं बाउंड्री की बात कर रही हूँ, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, परिमाप की बात कर रही हूँ। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि भाई अगर फेंसिंग उसने वर्ड बोल दिया है या फिर उसने बोल दिया है कि हमें इसको चारों तरफ से कवर अप करना है, तो इस केस में हम क्या निकालें, एरिया निकालें या फिर पेरीमीटर निकालें। तो ध्यान रखिएगा, इस केस में हम हमेशा क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। अब फेंसिंग वो किसी भी चीज़ की करवा सकता है, वो आपसे स्क्वायर की फेंसिंग करा सकता है, वो आपसे ट्रायंगल की फेंसिंग करा सकता है, सर्कल की फेंसिंग करा सकता है, ठीक है, किसी भी चीज़ की फेंसिंग हो। तो हमें इतना पता चल गया कि फेंसिंग जब भी वर्ड आएगा, यानी कि उसे कवर करने की चारों तरफ से बात आएगी, तो हम हमेशा क्या निकालेंगे, वहाँ पे परिमाप निकालेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स ध्यान से कि हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे पेरीमीटर, ये चीज़ हम समझ चुके हैं क्यों। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं 2l + b का। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, 2 इंटू कितनी है हमारे पास, ये है 62 और ये है 33। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 95। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10 और ये आ गया आपके पास 9 2 जा 18 और 19, यानी कि जो टोटल फेंसिंग, टोटल वायर की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो कितने की पड़ेगी, 190। अब हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट। देखो कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं हमेशा, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि एक टॉफ़ी मेरे पास 2 रुपये की है, ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ कि अगर 10 टॉफ़ी की मुझे पैसे बताने हो तो आप कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करके। अभी हमने पिछली क्लास में यूनिटरी मेथड को भी सीखा था। तो बिल्कुल वही चीज़ हमें यहाँ पे लगानी है कि अगर 1 मीटर वायर की कॉस्ट 16 रुपये है तो 190 मीटर वायरिंग की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, केवल हमें यही तो बताना है। यानी कि अगर मैं कॉस्ट की बात करती हूँ तो कॉस्ट में मुझे क्या निकालना है, 190 इंटू 16, और जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे यही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ से मुझे एक बात और समझ में आ गई। देखो यहीं पे एक बात समझा देती हूँ, अभी बहुत काम आने वाली है ये आपके, कि कॉस्ट हमसे वो 3 चीज़ों की निकलवा सकता है, या तो पेरीमीटर की कॉस्ट निकलवा सकता है, ठीक है, या फिर हमसे वो एरिया की कॉस्ट निकलवा सकता है। जैसे कि मान लो कि हमें अपने जो एरिया है, हमारा कोई ग्राउंड है, ठीक है, हमें उस पर टाइल्स लगानी है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो टाइल्स होंगी वो बाउंड्री पे थोड़ी ना लगेंगी, वो तो एरिया में लगेंगी। अगर मुझे इस बोर्ड पे कुछ लिखना है तो मैं एरिया में ही तो लिखूंगी, पेरीमीटर में थोड़ी ना लिखूंगी। सेम उसी तरीके से तो हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट हम किसके लिए निकाल सकते हैं, एरिया के लिए। इसी तरीके से कॉस्ट हम एक चीज़ के लिए और निकाल सकते हैं, किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। यानी कि अभी हम बात करेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर में अपने वॉल्यूम की, मेंसुरेशन की जब हम बात करेंगे तो हम सीखेंगे ये वाली चीज़ें। तो देखो ध्यान रखो, जब भी वो पेरीमीटर की बोलेगा तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर से रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब वो एरिया की बात करेगा तो हम रेट को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब वो हमसे वॉल्यूम की बात करेगा तो हम रेट को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ये 3 चीज़ें हमें बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखनी है। और अब देखिए इसके लिए मैं आपको एक बहुत आसान सी एक चीज़ बताने वाली हूँ, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स को एक बात और समझ में नहीं आती कि हमें यहाँ पे कौन सा इनमें से फॉर्मूला लगाना है। अभी जब आप आगे तक चले जाओगे, जब आप पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम तीनों चीज़ों को पढ़ लोगे, तब आपको कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन होगी कि अब यहाँ पे वो किस चीज़ की कॉस्ट की बात कर रहा है, हम यहाँ पे पेरीमीटर निकालें, एरिया निकालें या वॉल्यूम निकालें। तो देखो हमें ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि हमें कब पेरीमीटर निकालना है, कब एरिया निकालना है और कब वॉल्यूम निकालना है। तो वो हमें पता चलता है स्टूडेंट्स रेट की यूनिट से। ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको तीनों चीज़ें बताई, यहाँ पे लिखा तो सेम है कि रेट रेट रेट, लेकिन इन तीनों जगह की एक खास बात होगी कि यहाँ पे जो रेट है इसकी यूनिट डिफरेंट होगी। यहाँ पर जो रेट है
उसकी यूनिट डिफरेंट होगी और यहाँ पर जो रेट है उसकी यूनिट भी डिफरेंट होगी। देखो कैसे, यहाँ पे जो आपको पेरीमीटर की आपके साथ हमेशा रेट की मल्टीप्लाई होगी वो कैसे होगी, या तो वो मीटर होगा, या वो सेंटीमीटर होगा, या वो किलोमीटर होगा। ठीक है, मतलब हमारे पास जो भी लेंथ होगी वो केवल लीनियर होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी। लेकिन जब वो एरिया के साथ बात करेगा तो ध्यान रखिएगा वो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या फिर किलोमीटर स्क्वायर होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करती हूँ, वॉल्यूम की बात करती हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मीटर क्यूब होगा, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा और ये किलोमीटर क्यूब होगा। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको इन यूनिट्स को पहचानना है और आपको तब पता चलेगा कि हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। स्टिल अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब आपके मन से चले जाएंगे। बस एक बार ये आप नोट कर लीजिए कहीं पर भी साइड में बॉक्स बना के अपनी लैंग्वेज में कि मैंने क्या चीज़ें बोली हैं, और फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई थी। तो देखा आपने, यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। चलिए इसी तरीके से हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि किसी जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का रेशो हमें दिया गया है, वो हमें दिया गया है 5 और 3, 5:3, और हमें उसका पेरीमीटर भी दिया गया है। तब हमें उस फील्ड के डायमेंशंस निकालने हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हम सीधा सीधा क्या करेंगे, जब भी आपके पास इस टाइप का रेशो वाला क्वेश्चन आ जाए, अभी ये रेशो वाला क्वेश्चन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, ये आपको एरिया में भी देखने को मिलेगा, वॉल्यूम में भी मिलेगा। इसी तरीके से जब हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ये वहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, आपको ये रेशो वाला क्वेश्चन हर जगह मिलेगा। और ये जो रेशो वाला क्वेश्चन है इसको आपको एक ही तरीके से अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे क्या जो मुझे सबसे अच्छा लगता है और सबसे इजी भी रहता है, ठीक है, क्या कि आप मान लीजिए कि जो लेंथ है वो है हमारे पास 5x और जो ब्रेथ है हमारे पास वो है 3x। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × l+b, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल की बात हो रही है। अब हमने ये मान लिया 5x, ये मान लिया हमने 3x, और हम जानते हैं कि पेरीमीटर हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 128। सॉल्व करना शुरू करोगे, 8x इधर आ जाएगा, 2 को नीचे लेके जाओगे डिवाइड में तो 64, यानी कि x आ चुका है 8। अब ध्यान रखना ये हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमने उसने हमसे डायमेंशंस पूछी थी, लेकिन ये तो हमारे पास x का वैल्यू आया है, तो हमें इस x को अब यहाँ पे 5 से और हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे यही गलती करते हैं कि वो 8 निकाल के आंसर छोड़ आते हैं और यहीं पर हो जाती है गलती। तो 5 × 8 यानी कि 40 और 3 × 8 यानी कि 24, सॉरी 3 × 8 यानी कि 24। तो ये आ चुके हैं आपके डायमेंशंस 40 और 24। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अभी आपको मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, ये बस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। और आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ज़रूर ऐसे होंगे कि जिनको ये क्वेश्चन आते होंगे, तो आप वीडियो पॉज करिए और खुद से इन क्वेश्चन को ट्राई करिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ₹18 पर मीटर। यानी कि हम किसी आयताकार अगर फील्ड की जब हम फेंसिंग करते हैं, यानी कि उसकी बाउंड्री करते हैं 18 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से, तो जो उसकी कॉस्ट बनती है वो बनती है हमारे पास 1980। और उसी के साथ साथ हमें उस फील्ड का, उस मैदान की चौड़ाई भी दी गई है 23 मीटर। तो अब हमें इसकी हेल्प से क्या निकालना है, हमें यहाँ से निकालना है लेंथ। ठीक, अब देखो मैंने आपको अभी एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले कि कॉस्ट इज इक्वल टू पेरीमीटर इंटू रेट, कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट, कॉस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू रेट। तो देखो अब वो आपको यहाँ पे हेल्प करने वाली है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पे कि आपके पास जो रेट की यूनिट है वो क्या है, 18 रुपये प्रति मीटर। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वो मीटर की। और मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर वो मीटर की बात करे या सेंटीमीटर की बात करे या फिर वो आपसे किलोमीटर की बात करे, ठीक है, तो उस केस में वो किस चीज़ की बात कर रहा है, पेरीमीटर की बात कर रहा होता है। तो यानी कि अब मैं यहाँ से अपना पेरीमीटर निकाल सकती हूँ। देखिए कैसे, देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इंटू पेरीमीटर। तो अब देखो मुझे कॉस्ट भी पता है क्वेश्चन में कितनी है 1980, और मुझे रेट भी पता है। तो अगर मैं रेट को इधर लेकर आऊँगी और रेट कितना है यहाँ पे 18, ठीक, और ये आ जाएगा मेरे पास क्या, पेरीमीटर। तो जैसे आप 18 से काटोगे तो 110, यानी कि जो पेरीमीटर है वो आ चुका है 110। तो अगर मुझे पेरीमीटर पता है और चौड़ाई भी पता है तो क्या मैं लंबाई नहीं निकाल सकती, बिल्कुल निकाल सकती हूँ फॉर्मूला लगा के। तो फॉर्मूला होता है इसका 2l+b इज इक्वल टू p। 2l हमें नहीं पता और ब्रेथ हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए 23 मीटर।
इज इक्वल टू 110। 2 को नीचे लेके जाएंगे तो L प्लस 23 हो जाएगा 55। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास L की वैल्यू 32 मीटर, और यही आ चुका है हमारे पास हमारा आंसर। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास कॉस्ट हमें पता है, रेट हमें पता है, तो उसकी हेल्प से हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। लेकिन ये इस क्वेश्चन की बात है, वो हमें देखना पड़ेगा कि जो रेट है ये किस चीज़ का दिया हुआ है। पेरीमीटर का दिया हुआ है तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, एरिया का दिया हुआ है तो एरिया, और अगर वॉल्यूम का दिया हुआ है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये चीज़ हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन में अटेम्प्ट करके आनी है। तो यहाँ से हमने पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर की, और हमने ब्रेथ की हेल्प से क्या निकाल दी यहाँ पे, लंबाई। आई होप अभी तक मैं जितने क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ सब क्लियर होता जा रहा है। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर पूछिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कोई आयताकार हमारे पास मैदान है जिसकी की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो हमें 7:4 दिया गया है, और हमसे बोला गया है कि उसकी जो फेंसिंग की कॉस्ट है, यानी कि जो बाउंड्री करने के पैसे आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3300 रुपये। कितने रुपए के हिसाब से, 25 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से। तो हमें क्या करना है, उस फील्ड के डायमेंशंस ज्ञात करने हैं। देखो स्टूडेंट, अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं वो सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही यूज होता जा रहा है जो मैं आपको पहले पहले बताती जा रही हूँ। बस ये था कि मैंने पहले एक चीज़ बताई तो वो दूसरे क्वेश्चन में यूज़ हो रही है ना। अब 1 में और 2 में जो बताई वो तीसरे में यूज़ हो रही है, फिर 1, 2 और 3 से जो सीखा वो चौथे क्वेश्चन में यूज़ हो रही है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके से सीरीज वाइज लगाए हुए थे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो फिर से वही काम, जैसे मैंने आपको बताया कि रेशो वाला क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आए तो आपको क्या कर लेना है, लेंथ और ब्रेथ को आपको 7x और 4x हम यहाँ पे इस केस में मान लेंगे। तो जो लेंथ है हमारे पास वो हो जाएगी 7x, और जो ब्रेथ है हमारे पास वो हो जाएगा 4x। अब देखिए इसने हमें कॉस्ट दिया हुआ है, हमें रेट दिया हुआ है, क्योंकि हमें रेट की यूनिट से पता है कि यहाँ पे वो पेरीमीटर की बात कर रहा है। तो कॉस्ट कितना है हमारे पास, 3300 रुपये। रेट कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 25 रुपये। तो हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जाएगा हमारे पास 33 × 4, यानी कि ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 132, यानी कि जो पेरीमीटर है वो आ चुका है 132। अब देखो फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे पेरीमीटर का, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L + B। पेरीमीटर कितना आ गया 132, ये 2, L कितना है 7x, ये है हमारे पास 4x। तो ये आ चुका है 132/2 इज इक्वल टू 11x। कैंसिल आउट करोगे यहाँ से तो ये आपके पास आ जाएगा 66। 11 से काटोगे तो 6, यानी कि जो x की वैल्यू है वो आ चुकी है 6। तो यहाँ से लंबाई कितनी हो जाएगी 42, और यहाँ से आ जाएगी 24। तो यही तो हमें निकालना था, हमें इसके डायमेंशंस निकालने थे, वो हमने निकाल दिए 42 और 24, और ये चुका है हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो आपने देखा यहाँ पे हमारी रेशो वाली चीज़ें भी यूज़ हुई, यहाँ पे हमारी कॉस्ट का भी चीज़ें यूज़ हुई, फिर यहाँ पे हमने ये भी देखा कि पेरीमीटर की हेल्प से किस तरीके से हम लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने सीखी थी वो सारी की सारी इस क्वेश्चन में रिवाइज हो जाती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे वो हमने रेक्टेंगल पर बेस देखे, आयत पर बेस देखे। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन स्क्वायर पर, यानी कि अपने वर्ग पर बेस्ड। तो देखो अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमने उसका निकाला था, आयत का निकाला था, तो हमने देखा कि वहाँ पे हमारी जो 2 लंबाइयाँ थी वो एक जैसी थी और बाकी की जो 2 लंबाइयाँ थी एक जैसी थी। तो जो हमारा फॉर्मूला बनता था वो बनता था 2L + 2B। अब अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग एक ऐसी फिगर होती है, एक ऐसी आकृति होती है जिसकी की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर मैं कह देती हूँ कि मुझे वर्ग का परिमाप निकालना है और मैं कहती हूँ कि ये A है, ठीक है, तो ये भी A, ये भी A और ये भी A, चारों A हो जाएंगी। यानी कि जो इसका परिमाप का हमारे पास एक तरह से मैं कहूँ सूत्र बन जाता है वो आ जाता है 4A, यानी कि जो पेरीमीटर है वो बन जाता है स्क्वायर का 4A, क्योंकि हमारे पास हमें पता है सारी भुजाएं बराबर हैं और 4 है तो 4 बार प्लस करेंगे तो 4 × भुजा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन बहुत इजी आपको दिया गया है कि आपको एक स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है जिसकी की जो लेंथ है वो दी गई है हमें 3.8 सेंटीमीटर। तो देखो अगर 3.8 सेंटीमीटर हमें किसी स्क्वायर की भुजा दी गई हो तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हम सीधा सीधा फॉर्मूले में 4 × 3.8। तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 13 14 15, यानी कि 15.2 सेंटीमीटर। ये आ चुका है आपके क्या, आपकी वर्ग का स्क्वायर का परिमाप। चलिए
बहुत सिंपल था ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं। अब जो चीज़ें हमने अपने आयत के लिए हम सीख चुके थे वो चीज़ें हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, किसके लिए, स्क्वायर के लिए। बस अगर आपने एक फिगर के लिए पेरीमीटर को सीख लिया निकालना तो बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही अप्लाई होनी है, तो हम बहुत सारी चीज़ें खुद पे खुद कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अगर हम किसी वर्गाकार मैदान के चारों तरफ बाउंड्री बनाते हैं तो उसके जो पैसे हमें लगाने पड़ते हैं वो है हमारे पास 4480 रुपये। ठीक है, कितने रुपए के हिसाब से, 35 रुपये मीटर के हिसाब से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे उस मैदान की हमें क्या ज्ञात करनी है, लंबाई। ठीक है, लेंथ ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टूड है, पहली बात तो खैर उसने स्क्वायर दे दिया, लेकिन अगर वो स्क्वायर नहीं भी देता तो भी एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि वो केवल एक ही चीज़ की बात कर रहा है, लेंथ की बात कर रहा है, उसने ब्रेथ की कहीं बात ही नहीं करी। मतलब इससे मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि जो सारी साइड्स हैं वो आपस में बराबर होंगी, और सारी साइड्स एक ही फिगर में बराबर हो सकती हैं, किसमें, स्क्वायर में। वैसे तो रोम्बस में भी हो सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल अभी किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर की। तो यहाँ पे हम ये अंडरस्टूड सी बात है कि हम यहाँ पे स्क्वायर के लिए बात करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन है उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस्ट का, कि कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू पेरीमीटर। तो हम जानते हैं कॉस्ट हमें कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 4480। रेट हमें दिया हुआ है 35। सॉल्व करना शुरू करेंगे तो देखिए 7 से इसको पहले काट लेते हैं, तो 7 से जाएगा ये 7 6 जा और 7 4 जा 0। ठीक, फिर ये जाएगा 5, और 5 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे हम तो 5 1 और 14, यानी कि ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। यानी कि जो पेरीमीटर आ चुका है हमारे पास किसका, इस बार है स्क्वायर का, यानी कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर आ चुका है वो आ चुका है 128। अब हम जानते हैं इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 × 8। पेरीमीटर कितना है 128, 4 को नीचे लेकर जाएंगे, काटेंगे तो 3 और 32, यानी कि जो साइड्स आ चुकी हैं हमारे पास इस स्क्वायर की वो आ चुकी है 32 मीटर। तो बस बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी तो मैं आपको ये बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुके। क्वेश्चन इससे थोड़े और अच्छे लेवल के आते हैं, तो अभी हम उनको भी देख लेंगे अपनी क्लास में। तो जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से कि एक हमारे पास कोई स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, जिसकी की जो साइड है वो 21 है। तो अब हम अंडरस्टूड है बात कि स्क्वायर है तो सारी साइड्स इसकी 21 21 21 ही होने वाली हैं। अब देखो फिर आगे क्या बोला हुआ है, एडजेसेंट टू दिस फील्ड, यानी कि इसी फील्ड के बराबर में, बिल्कुल बराबर में लगा हुआ। एडजेसेंट का मतलब होता है कि संलग्न, एक साथ लगा हुआ एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी की साइड्स का जो रेशो है, ठीक है, जो उसके भुजाओं का अनुपात है वो हमें दिया हुआ है 4:3। अब इन्होंने एक बात हमें बोल दी कि अगर इन दोनों जो पेरीमीटर हैं इन दोनों फील्ड्स का, ठीक है, एक हमारे पास जो यहाँ पे क्या था, एक रेक्टेंगुलर फील्ड था, ठीक है, इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो आपस में बराबर है। तो हमें क्या करना है, इस फील्ड के डायमेंशंस, यानी कि इस जो रेक्टेंगुलर फील्ड है, आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। और एक चीज़ हमें बता दी गई है, कंडीशन बता दी गई है कि जो इसका परिमाप है और इसका परिमाप है दोनों का बराबर है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके परिमाप की बात करती हूँ, किसके, वर्ग के परिमाप की बात करती हूँ, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र 4 × a। और अगर मैं यहाँ से बात करती हूँ तो क्योंकि मुझे अनुपात दिया हुआ है तो मैं इनको मान सकती हूँ 4x और 3x। तो अगर मैं यहाँ से आयत के परिमाप की बात करती हूँ तो ये होता है 2l + b। अब क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस वर्गाकार मैदान का परिमाप और इस आयताकार मैदान का परिमाप बराबर हैं। तो देखो यहाँ पे हमें बस क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। कैसे करेंगे, 4 × a यानी कि 4 × 21 = 2, ब्रैकेट में 4x + 3x। सॉल्व करना शुरू करेंगे, इस 4 से ये गया तो ये आया 2 × 21 = 7x। x से ये गया 3 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है 6 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना था, इसके हमें डायमेंशंस निकालने थे, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 18, और यही आ चुका है हमारे पास हमारा आंसर। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं, एक एक चीज़ हम समझते जा रहे हैं। पहले हमने अलग से आयत को समझा, फिर हमने वर्ग को समझा, और अब हमने देखा कि वर्ग और आयत के दोनों के फॉर्मूले को हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस तरीके से एक साथ यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
हमारे पास एक प्रीवियस ईयर मैं आपको कराने जा रही हूँ। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो हमने 10-15 मिनट में पिछले पढ़ा, उसके बेसिस पे ही आप अपने प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व कर पा रहे हैं। देखो कैसे, एक हमारे पास आयताकार बाग है जिसकी की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप हमें दिया गया है 36 मीटर। तो हमें बाग की लंबाई वाली भुजा की माप बतानी है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि इसकी जो लंबाई है या इसकी जो चौड़ाई है वो मैं कह रही हूँ अगर b है, तो ये जो लंबाई है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी b+4। ठीक है, यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो चौड़ाई से जो लंबाई है वो 4 मीटर अधिक है। तो अगर मैंने मान लिया कि ये b थी तो ये b+4 होने वाली है। अब हमें साथ ही साथ यहाँ पे एक कंडीशन और दी गई है कि जो पेरीमीटर है उसका आधा, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्ध परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर का आधा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो p/2 हमें दिया गया है यहाँ पे 36। तो यानी कि मैं यहाँ से अपना p निकाल सकती हूँ। तो p आ जाएगा 2 × 36। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l+b। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर क्या आया मेरे पास, 2 × 36, यहाँ पे 2 का 2 ही रहने वाला है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कि लेंथ क्या मान ली हमने, b+4, और ब्रेथ क्या थी, इसकी चौड़ाई क्या थी, वो तो b थी ही। बस अब हमें इसको आराम से सॉल्व करना है। तो 2 से 2 गया, 36 = यहाँ पे आ जाएगा 2b+4। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं, वो इस 4 से भी ना इस 36 को काट देते हैं। ये गलती हमें यहाँ पे नहीं करनी है, क्योंकि ये 2 इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन में था इसलिए मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट करा है, और ये भी मल्टीप्लाई में था इसलिए मैंने कैंसिल आउट करा है। लेकिन आप प्लस वाली चीज़ को आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन से नहीं कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखो अब ये जो 4 ही प्लस में है तो इधर आके माइनस का, यानी कि हो जाएगा 32, और जो 2b के बराबर, यानी कि ब्रेथ यहाँ से आ जाएगा 16 मीटर। ब्रेथ हमें पता चल चुकी है, तो अब हम लेंथ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 20 मीटर और ये हो गया है 16 मीटर। और यही दोनों चीज़ें उसने हमसे क्वेश्चन में निकलवाई हुई थी। लंबाई पूछी थी तो लंबाई सीधा सीधा हो चुकी है 20 मीटर। तो आपने देखा कि लास्ट बस 15 मिनट की क्लास देखने से आप अपने प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर पा रहे हो। चलिए एक और आपका प्रीवियस ईयर है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्वेश्चन है। तो जैसे कि एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 8.2 सेंटीमीटर कोई एक लंबी भुजा वाला वर्ग है जिसका कि हमें परिसीमा निकालनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हुए थे कि परिसीमा क्या होती है, इसलिए स्टूडेंट्स मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को हिंदी में पढ़ रहे हो तो एक बार कोशिश करो कि उसका इंग्लिश भी एटलीस्ट देख लो, याद भी ना करो तो उसको देख लो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ना हिंदी में वो इतने टिपिकल वर्ड दे देता है या चेंज करके दे देता है तो हम समझ ही नहीं पाते कई बार। लेकिन इंग्लिश में वो हमेशा आपको पेरीमीटर ही देगा, ठीक है, या फिर फेंसिंग जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो एक केस बन जाता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था, सिंपल परिसीमा, यानी कि हमें इसका परिमाप निकालना। तो अब हम जानते हैं कि जो वर्ग होता है अगर वो 8.2 मीटर उसकी लंबी है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 × 8 और ये हो जाएगा 16.8, सॉरी 8 4 × 32, तो ये हो जाएगा 32.8 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो हो जाता है एकदम करेक्ट। तो आपने देखा कि मतलब बस इसी तरीके से अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हो तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आज स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात करी रेक्टेंगल और स्क्वायर के, यानी कि आयत और वर्ग के परिमाप की। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अच्छी भी लगी होंगी। तो अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ट्राइंगल और सर्कल के बारे में, उसके फिर हम परिमाप की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे इन सब के एरिया के बारे में। तो जुड़े रहिए चैनल से, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।